देखो, अपना खनिज और खनिज में पढ़ेंगे अपन तांबड़ा। क्या पढ़ेंगे? तांबड़ा पढ़ेंगे। तांबड़ा के कुछ उपनाम भी हैं, जिसे इसको अपन क्या क्या कहते हैं? गार्नेट, लालमणि, रक्तमणि। तो अन्य नाम गार्नेट, लालमणि और रक्तमणि। तो ये तो हो गए इसके अन्य नाम। और 100% राजस्थान में पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक राजस्थान। और राजस्थान में 100% राजस्थान में ही पाया जाता है तांबड़ा। 100% कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अब राजस्थान में सर्वाधिक देखो, राजस्थान में सर्वाधिक तो सर्वाधिक है राजमहल, कल्याणपुरा और जनकपुरा। कुल मिलाकर के टोंक में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक वाले में आपको क्या करना है? टोंक करना है, राजमहल, कल्याणपुरा और जनकपुरा। अब आ जाओ अन्य। अन्य में है बरबानी, बरबानी और सरवाड़ा। दोनों ही आपके अजमेर में हैं। एक है दादिया, बलिया, बलिया खेड़ा। और एक है कमलपुरा, ये आपके भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखने सारे स्थान। तो दादिया है, बलिया खेड़ा है, कमलपुरा है, ये कहाँ है? आपके भीलवाड़ा में है। परवानी और सरवाड़ा है, वो कहाँ है? अजमेर में है आपके। और एक अपन ने देखा तांबड़ा से बात की, तो तीन उपनाम दिए, गार्नेट, दो लालमणि और तीन रक्तमणि। तो गार्नेट, लालमणि और रक्तमणि, ये तीन नाम हैं। और सर्वाधिक जो हैं तो राजस्थान में कितना है? 100% है। और सर्वाधिक है राजमहल, कल्याणपुरा और जनकपुरा। ठीक है, तो इन स्थानों पर पाया जाता है। फिर आपने देखा, वो देखा बरबानी और सरवाड़ा दोनों ही कहाँ हैं? अजमेर में है। दादिया, बलिया खेड़ा और कमलपुरा है, वो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। यहाँ पर अपना क्या पाया जाता है? तो तांबड़ा पाया जाता है। तो ये अपना हो गया तांबड़ा खत्म। अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पन्ना। पन्ना क्या होता है? पन्ना को हम हरी अग्नि कहते हैं। हरे रंग का आता है ये। किस रंग का? हरे रंग का। इसलिए हम क्या कहेंगे? हरी अग्नि कहेंगे इसको। ठीक है। और पन्ना की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, वो है अपने जयपुर में। लेकिन सर्वाधिक पन्ना जो है वो पाया जाता है कालागुमान क्षेत्र। कालागुमान क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। तुम्हें नहीं लग रहा कि गुमान हो गया है किसको? पन्ना। जैसे किसी का नाम है पन्ना, हीरा पन्ना, जैसे पन्ना से नाम है ना, वैसे तो पन्ना क्या हो गया है? गुमान। तो कौन सा क्षेत्र हो गया? काला गुमान क्षेत्र है। ठीक है। और साथ में देवगढ़ है। इसके अलावा नाथद्वारा में भी पाया जाता है, गढ़बोर में भी पाया जाता है। गढ़बोर और नाथद्वारा दोनों ही अपने राज संबंध में। जयपुर में अपने टिक्की, जयपुर वाले लोग टिक्कियाँ ज़्यादा खाते हो ना? आलू टिक्की, यार तो कौन कौन सी टिक्कियाँ होती है? तो टिक्की स्थान है वो अपने कहाँ है? जयपुर में है। इसके अलावा एक और है बूबानी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो। बरबानी अजमेर और बूबानी भी अजमेर में है। ये किसका ऐशक है? तो बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम, इन दोनों का जो ऐशक है वही क्या होता है? अपना पन्ना। तो देखो पन्ना, पन्ना एक तो क्या कहते हैं? हरि अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि अग्नि कहते हैं। किसका ऐशक है? तो बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम, इनका क्या है? ये ऐशक है। सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी पन्ना मंडी, पन्ना मंडी, ये मंडी अपनी यही है, मतलब जयपुर में है। सर्वाधिक पन्ना, तो सर्वाधिक पन्ना है काला गुमान, काला गुमान क्षेत्र, और साथ में है देवगढ़। दोनों स्थान कहाँ हैं? उदयपुर में। अन्य स्थान में देखें तो नाथद्वारा है, नाथद्वारा और गढ़ बौर है, ये दोनों स्थान आपके राज संबंध में हैं। इसके अलावा बूबानी है, बूबानी अजमेर में है, और एक टिक्की है, ये अपने कहाँ है? तो जयपुर में। ठीक है, तो अपन ने बात किसकी की है? पन्ना की। ये बात तो जानते ही हैं, सर्वाधिक पन्ना राजस्थान में है, सर्वाधिक पन्ना तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही राजस्थान में। वो पढ़ा था ना, एक फॉर्मूला, बोल जीजा सी ये फेल घी चारा पतासा फाके, ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना पन्ना, पतासा इन पैप और पन्ना ही तो था। ठीक है, तो ये अपना पन्ना भी हो गया। तो पन्ना को क्या कहोगे? हरी अग्नि, क्योंकि पन्ना किस रंग का आता है? बोला हरे हरे रंग का आता है, इसलिए क्या कहोगे? हरी अग्नि। फिर है ऐशक किसका है? तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऐशक है। किसका ऐशक है? बेरिलियम एल्यूमिनियम का। सबसे बड़ी पन्ना मंडी है जयपुर, सबसे बड़ी पन्ना मंडी है वो जयपुर है। सर्वाधिक काला गुमान क्षेत्र देवगढ़ उदयपुर, सर्वाधिक काला गुमान क्षेत्र देवगढ़ अलवर, ओ अजमेर, ओ सॉरी देवगढ़ आपका उदयपुर। फिर है नाथद्वारा गढ़बोर, दोनों ही स्थान है वो राजसमंद। बूबानी है वो अजमेर, और टिक्की है वो कहाँ है? जयपुर में। और भारत में सर्वाधिक पन्ना कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पन्ना है। तो ये अपना कौन सा हो गया जी? पन्ना भी खत्म। अगला जो खनिज है हीरा, कौन सा है? हीरा। हीरा जानते हो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, और सबसे है कठोर, सबसे क्या है? कठोर है। और हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में भी कहाँ? तो केसरपुरा में, केसरपुरा प्रतापगढ़ में क्या पाया जाता है? हीरा। ठीक है, बाड़मेर वगैरह में भी क्या मिले हैं? नए भंडार। वैसे भारत में एमपी में होता है ये। तो किसकी बात करोगे? हीरा की। विद्युत का, विद्युत का क्या है? कुचालक, विद्युत का क्या है? कुचालक। सबसे है कठोर, सबसे कठोर है। ठीक है, तो विद्युत का क्या है? कुचालक, और सबसे क्या है? कठोर है। इसके अलावा देखो हीरा जो है भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक, तो क्या कहोगे? एमपी में। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ बताया अभी हमने? तो केसरपुरा, केसरपुरा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अन्य या नए भंडार मिले हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? बाड़मेर में मिले हैं। तो यही था अपना हीरा। तो हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक, और सबसे है कठोर। सर्वाधिक भारत में एमपी में, और राजस्थान में सर्वाधिक है केसरपुरा प्रतापगढ़। कौन सा स्थान है? केसरपुरा प्रतापगढ़, केसरपुरा प्रतापगढ़, याद रहेगा। अन्य स्थान है, अन्य स्थान बाड़मेर। तो हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक, सबसे है कठोर, भारत में सर्वाधिक एमपी, और राजस्थान में सर्वाधिक केसरपुरा प्रतापगढ़। अन्य स्थान है बाड़मेर, याद रहेगा। चलो अगला है जिप्सम, बड़ा इंपॉर्टेंट है जिप्सम। रामायण भी लंबी है थोड़ी सी, स्थान खूब सारे रट्टा मारने पड़ेंगे, समझने की जरूरत नहीं है। भाई गांव के नाम है, जैसे मधाना, मधाना नागौर में है, फलसूंड नागौर में है, तो याद ही करनी पड़ेगी, उनको रट्टा ही मारना पड़ेगा भाई। तो देखो जिप्सम, जिप्सम ये मान लो हार्ड, बस यही है लास्ट में थोड़ा सा, उसके बाद में तो फिर ज़्यादातर में सर्वाधिक ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, आगे तो छोटे छोटे हैं, लास्ट यही बड़ा है। तो देखो जिप्सम, इसके अन्य नाम, इसको कहते हैं हर
टॉट कहते हैं, गो दंते कहते हैं, सेले नाइट कहते हैं, और सेल छड़ी कहते हैं। तो ये तो जिप्सम के अन्य नाम हैं, ठीक है। और इससे पीओपी बनाते हैं। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मतलब जो पीओपी कर मकान की भी होती है पीओपी, किसी की हड्डी हड्डी टूट जाए तो उसमें भी काम में लिया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो इसी में। हालांकि कल का न्यूज़ देखी होगी आपने, चीन एक फेविकोल बना रहा है, ऐसा एक गम बना रहा है, गोंद। तो वो क्या है, ऐसा है हड्डी टूट गई, जैसे ये पेन टूट गया, इसको चिपका लो फेविस्टिक से, वैसे चिपक जाएगी, ओनली 3 मिनट में। ना आपको कोई राड डलवाने की ज़रूरत है, ना कोई स्क्रू के लगवाने की ज़रूरत आएगी। लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है कि टूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, फेविस्टिक लगा के सही कर लो। अपना तो नहीं कर सकते, वो तो अंदर डॉक्टर, काम तो डॉक्टर को ही करना है ना। लिक्विड टाइप की आएगी। और एक और, थोड़े दिनों में जैसे हाथ या पाँव जो भी हुआ ठीक हो गया, तो वो दवाई जो है ना हड्डियों में अदृश्य हो जाएगी। तो बढ़िया है ये तो पीओपी इससे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीओपी। जैसे जिप्सम है, इसकी वजह से कवास में बाढ़ आई थी 2006 में। कवास में बाढ़ आई थी किसके कारण? जिप्सम के कारण। कब आई थी? 2006। और यहाँ ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पीलू चलाया गया था इसके लिए। और देखो क्षारीय भूमि के उपचार में भी इसका काम में लेते हैं। क्या? क्षारीय भूमि के उपचार में, उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं कि क्षारीय भूमि है ना, उसके उपचार में हम जिप्सम का, जैसे उड़द वगैरह इनका भी करते हैं, लेकिन और किसका कर रहे हैं अपन? यहाँ जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जिप्सम, इससे खाद भी बनाते हैं। और कौन सा बनाते हैं? अमोनिया सल्फेट खाद भी जो है वो किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान ये है जामसर में। जामसर जानते हो कहाँ है? बीकानेर में। मतलब जिप्सम की वजह से एकदम जाम लग जाता है, इसलिए क्या हो गया? जामसर बीकानेर। तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर बीकानेर। क्योंकि जिप्सम की वजह से क्या लग गया है? जाम लग गया है, नीचे पानी नहीं जाता ना, तो ये सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा सर्वाधिक, सर्वाधिक जिप्सम कहाँ है? तो सर्वाधिक जिप्सम है नागौर में। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पाई जाती है? नागौर में। जैसे भी बताया था, फल सूंड है, मधाना है, बदवासी स्थान है, और गोठ मांगलोद है, ठीक है। यहाँ देखो कौन कौन से स्थान है। गोठ मांगलोद है, बदवासी है, मैं धाना है, मैदाना। आपकी फल सूंड है। तो यहाँ पर ये क्या पाई जाती है? जिप्सम। तो सबसे ज़्यादा जो है जिप्सम कहाँ है? तो नागौर में सबसे ज़्यादा जिप्सम, सबसे ज़्यादा जिप्सम। एक है जैसे गंगानगर में भी है, गंगानगर में जैसे टिब्बा है, किशानपुरा है, और सूरतगढ़ है। तो यहाँ पर गंगानगर में भी क्या पाई जाती है? जिप्सम पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो आपके टिब्बे, टिब्बा और जो आपका सूरतगढ़ है ना, सूरतगढ़, इसको इसी कारण क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना कहा गया है यहाँ पर इसको। और अवैध उत्खनन होता है यहाँ, अवैध उत्खनन को लेकर क्या है ये चर्चा में, ठीक है। यहाँ सूरतगढ़ में टिब्बा में क्या है? अवैध उत्खनन हो रहा है यहाँ, उसको लेकर क्या है? चर्चा में है, ठीक है।
अपने बाड़मेर में भी इसके लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर, जी हाँ, पारकी डाणी, पारकी डाणी, शोकर, पारकी डाणी है, शोकर है। इसके अलावा भी स्थान है कुर्ला। कौन सा है? कुर्ला, कुर्ला, कुल्लो के लिए होगी यहाँ पे, बोलना कुल्लो के लिए रोटी खा रहे हैं, कुल्ला करते हैं ना वैसे, कुर्ला। तो ये बाड़मेर के स्थान है। देखो इनमें तो गाँव के नाम है, थोड़ा सा जबरदस्ती याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, ज्यादा सा याद करना पड़ेगा। तो पारकी डाणी है, शोकर है और कुर्ला है। तो यहाँ अपने बाड़मेर के स्थान हो गए। अब कुछ बीकानेर का भी है, जैसे काउरी है। कौन सा है? काउरी है। पिसरासर है। कौन सा सर है? पिसरासर है। लूणकरणसर है। कौन सा है? लूणकरणसर है। और राव वाला है। तो राव वाला है, पिसरासर है, काउरी है। कौन सा है? काउरी है। और एक है आपका लूणकरणसर, लूणकरणसर। तो ये सारे कहाँ के हैं? आपके बीकानेर के। आपसे पूछे पूर्ण सर कहाँ है, तो यहाँ आपके गंगानगर में एक पूर्ण सर। तो पूर्ण सर स्थान कहाँ है? गंगानगर में। तो इन स्थानों पर क्या होता है अपना, जिप्सम होती है। ठीक है। तो गंगानगर में कहाँ हो रही है? टिब्बी है, किसानपुरा है, सूरतगढ़ है, पूर्णसर है। यहाँ टिब्बा और सूरतगढ़ में सफेद सोना इसको कहा गया है, अवैध उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पारकी ढाणी है, शोकर है, कुर्ला है। और इधर राववाला है, बिसरासर है, काओरी है, लूणकरणसर है। ये सारे बीकानेर के स्थान हैं। नागौर में सबसे ज़्यादा है, गोट मांगलोद है, बदवासी है, मदाना है और फलसूंड है। ठीक है। गोट मांगलोद में जानते हो दधीवती माता का मंदिर यही है, दधीमती माता का मंदिर, माता का मंदिर है। तो दधीमती माता का मंदिर कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? गोट मांगलो जो है यहाँ पर दधीमती माता का मंदिर है। ठीक है। चलो, तो जिप्सम को क्या बोलोगे? हरसोट, गौदंती, सेलेनाइट, सेल खड़ी। क्या बनाओगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे, पीओपी है। और कवास में जो बाढ़ आई थी, कवास बाड़मेर में है वैसे, तो यहाँ बाढ़ आई थी 2006 में, वो उसका कारण जिप्सम ही था। बाद में ऑपरेशन पीलू, भाई पानी, इतना सारा पानी था उसको पी के निकाला गया, इसलिए क्या कहलाया? पीलू। और क्षारीय भूमि के उपचार में भी ये जिप्सम काम में आता है। खाद बनाओ तो अमोनिया सल्फेट बना लो। सबसे बड़ी खान है वो आपकी जामसर बीकानेर में, सबसे ज़्यादा आपके नागौर में है। नागौर में गोठ मांगलोद, बदवासी, मैदाना और फलसूंड। ठीक है। अरे फल है ना, ऐसा नहीं लग रहा फल को हाथी सूंड में रख के खा गया, है ना। और मैदान में तो मैदाना, है ना, मैदान में मैदाना। एक स्थान कौन सा है? बदवासी। और एक वो माता का मंदिर है, दधीमती माता का मंदिर, जहाँ गोठ मांगलोद में है, तो वहाँ है। ठीक है। उसके बाद में है गंगा नगर में है, टिब्बा है, किसानपुरा है, सूरतगढ़ है, पूर्णासर है। टिब्बा सूरतगढ़ सफ़ेद सोना कह रहे हैं यहाँ, और अवैध उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पारकी ढाणी, शोकर, कुर्ला है। बीकानेर में राववाला, बिसरासर, काउरी, लूणकरसर है, जो सारे कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। तो ये आपके कुछ स्थान जो हैं वो अपन ने पढ़े। जैसलमेर में है चांदन है, मोहनपुरा है और लाखा है। जैसलमेर में भी है ये लोग, जैसलमेर के, जैसलमेर में चांदन है, लाखा है और मोहनपुरा है। जैसलमेर में भी ये पाया जाता है। ठीक है, याद रखने पड़ेगा आपको। चांदन है, लाखा है और मोहनपुरा है। ये स्थान कहाँ के? आपके जैसलमेर के। चांदन, लाखा और मोहनपुरा। चलो, उसके पश्चात अब जो अपन चर्चा करेंगे, भाई अपन ने संगमरमर पहले से पढ़ लिया, ठीक है, एक दिन पहले ही पढ़ लिया था। अब चलेंगे अभ्रक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। संगमरमर से 2 प्रश्न आए थे अभी पुलिस में, संगमरमर से। एक तो ये आया था
कि ये ताजमहल में कहाँ का संगमरमर लगा हुआ है, कहाँ का लगा हुआ है, नागौर का। उसी पेपर में एक ये आया था कि संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों प्रश्न थे पुलिस में भी। चलो अब देखो, अब पढ़ेंगे अबरक। क्या पढ़ोगे, अबरक, अदरक नहीं, अबरक। इसे माइका भी कहते हैं। यार माइका तो छोरियों का होता है, तो सोच लो अबरक भी छोरियों का ही है। ठीक है। अबरक जानते हो ना, इससे ये बिजली उपकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली उपकरण बनाते हैं। ये पूर्णतः तापरोधी है, विद्युत रोधी है। ताप रो ताप रोधी, विद्युत रोधी है। ज्वलनशील है। ठीक है। ध्वनि रोधी है ये। कैसा है ये, ताप रोधी, विद्युत रोधी, अज्वलनशील है, जलता नहीं है, और ध्वनि रोधी है। अबरक मंडी जो है वो भीलवाड़ा में है। यह लिखा जाए अबरक उद्योग कहाँ है, एक ही बात है, भीलवाड़ा में। कुल मिलाकर के मैं कहूंगी सर्वाधिक अबरक कहाँ पाया जाता है, भीलवाड़ा में। सर्वाधिक अबरक भीलवाड़ा। भूषण, भूनाश, भूनाश दाता है, भूनाश है, भूनाश है, बनेड़ी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे एक होता है सफ़ेद अबरक, इसे कहते हैं रूबी। एक गुलाबी होता है, इसे कहते हैं बायोटाइट। और एक होता है चूने वाला, चूर्ण वाला, इसे कहेंगे माइके नाइट। अरे सफेद रूबी, लड़कियों का नाम होता है रूबी। तो सोचो रूबी कैसी है, एकदम सफेद, एकदम रूबी कैसी है, रूबी किसी का नाम हो और वो कैसी है, सफेद है। गुलाबी बावली टांट है, इसलिए बायोटाइट है ना। हाँ बाव गुलाबी बावली टांट तो बायोटाइट। और चूना है माइके नाइट। अरे तुम चूना खाते हो रात को, हाँ नाइट में, तो माइके नाइट। अच्छा, भारत में राजस्थान का स्थान तीसरा है। भारत में राजस्थान का स्थान तीसरा है जी। पहला जटे लुगान लिया भाई, कोशिश कर रहा, बिहार। और दूसरा है आपके आंध्र प्रदेश। आंधा हो रही बार बिहार कहने जा रहा है। नहीं बैठे जना बिहार था नहीं पहुंचगा। क्या हो गया, पाली में जाओगे, पाली ग्रामीण में चले जाओ। 1003 लिंगानुपात है, मतलब 3 बत्ती है बड़े पाली ग्रामीण में। बिहार का निकाल जाओ, पाली का जाओ, ठीक है ठीक, मिल जाए राजस्थान वाली। चलो, अबरक, अबरक को क्या कहोगे, माइका लाल है, माइका। बिजली उपकरण वगैरह बनाते हैं इससे। और ताप रोधी, विद्युत रोधी है, ज्वलनशील है, और ध्वनि रोधी है। अबरक मंडी है भीलवाड़ा में, अबरक उद्योग भीलवाड़ा में। कुल मिलाकर सर्वाधिक अबरक भीलवाड़ा में, दाता बुनास बनेड़ी में। सफेद अबरक को रूबी कहते हैं, गुलाबी अबरक को बायोटाइट कहते हैं, और चूर्ण को कहते हैं माइकेनाइट। और भारत में राजस्थान का स्थान है तीसरा। और पहला स्थान तो बिहार का, दूसरा स्थान तो, चलो तो ये अपना अबरक हो गया। उसके बाद में है फेल्सपार। फेल्सपार देखो, अबरक के साथ सह उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। अबरक के साथ सह उत्पाद
के रूप में। कहने का मतलब अब्रक जहाँ से प्राप्त करोगे वहाँ से क्या मिलेगा, फेल्सपार। राजस्थान में 66% है। राजस्थान में कितना परसेंट है, 66%। जिनमें से सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक फेल्सपार अजमेर में है। अजमेर में मकरेश क्षेत्र, मकरेश क्षेत्र, और इसमें तो अजमेर में तो जो है ना 96% है। फेल्सपारियों को लगे फेल्सपारियन फेल होगो, कौन होगो, मुकेश फेल होगो। मकरेश यानी मुकेश क्या हो गया, फेल हो गया। और कहाँ फेल हुआ है, अजमेर। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग वगैरह आरपीसी वगैरह अपने कहाँ है, सब अजमेर में है। तो अजमेर में क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल्सपार अजमेर, है ना। तो अब्रक के साथ से उत्पाद के रूप में प्राप्त करोगे। 66% राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा अजमेर में है। अजमेर में कितना है, 96% है। और इसमें अजमेर का कौन सा क्षेत्र है, मकरेश। मुकेश याद कर लेना, क्या याद कर लोगे, मुकेश। मुकेश से क्या हो जाएगा, मकरेश हो जाएगा। ठीक है जी। अगला है डोलोमाइट। कौन सा है, डोलोमाइट। देखो डोलोमाइट है सर्वाधिक अपने जयपुर में, फिर राजसमंद में भी है और अपने सीकर में भी है। वैसे तो तुम्हें नहीं लगता डोलोमाइट यानी डोले है, कटिया का लोग ज्यादा डोले है, जयपुरा लोग डोले है, गुम्बा फिरबा डोले है। तो डोलोमाइट बोले ज्यादा डोल लुकड़े है, जयपुरा डोलो है। राजसमंद और फिर सीकर वाला भी कम डोल बम। तो डोलोमाइट जयपुर हो गया। चलो डोलोमाइट के बाद में है वर्मिक्यूलाइट। कौन सी लाइट है, वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट है दो जिलों में, अजमेर और साथ में बांसवाड़ा। कौन सी है, वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट दो जिले हैं, एक आपका अजमेर है और अजमेर के साथ में एक कौन सा है, बांसवाड़ा है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के साथ में अजमेर। और डोलोमाइट है वो कहाँ है, तो डोलोमाइट जयपुर में। अगला है कैल्साइट। कैल्साइट सिक्कर। अरे सिक्कर में कैल्शियम ज्यादा हो जाएंगे, हड्डी कौन टूटे थे, लट मारो तो कौन टूटेंगी। तो कैल्साइट, कैल्साइट सोच लो कैल्शियम कहाँ के लोगों में ज्यादा है, सिक्कर के लोगों में। तो कैल्साइट सिक्कर। ठीक है। अब ये छोटे छोटे हैं, इनमें ज्यादा लपड़ा नहीं है, बस दो चार के स्थान आएंगे, बाकी ऐसे छोटे छोटे स्थान याद रखने इसमें। और उसके बाद में देखो, इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता अपन को, रॉक फास्फेट। कौन सा है, रॉक फास्फेट। जामर कोटड़ा और सीसारम्मा। जामर कोटड़ा और सीसारम्मा दोनों स्थान जो है अपने उदयपुर में है। तो यहाँ सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर का लाठी सीरीज और बिरमानिया स्थान है। कौन सा है, लाठी सीरीज और बिरमानिया। इससे सुपर फास्फेट बना लो, खाद बनाते हैं ना। अरे रॉक फास्फेट, सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट से सुपर फास्फेट। और राजस्थान में कितना परसेंट है, 90%। तो रॉक फास्फेट कौन सा पढ़ोगे, रॉक फास्फेट। इससे सुपर फास्फेट बनाते, इससे इससे सुपर फास्फेट बनाते, क्या बनाते हैं जी, सुपर फास्फेट बनाते हैं। तो रॉक फास्फेट से बना लो, क्या बनाओगे, सुपर फास्फेट। चलो फिर देखो 90% राजस्थान में, सर्वाधिक है अपने उदयपुर में। उदयपुर में सीसारम्मा, सीसारम्मा है और झामर कोटड़ा है। अन्य में जैसलमेर, जिसमें लाठी सीरीज से घास उगती है ना, लाठी सीरीज में, तो लाठी सीरीज है और बिरमानिया है। ये आपका रॉक फास्फेट हो गया। तो रॉक फास्फेट से क्या बनाओगे, सुपर फास्फेट। राजस्थान में कितना है, 90%। राजस्थान में ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर। और उदयपुर में कहाँ है, सीसारम्मा और झामर कोटड़ा। अन्य है जैसलमेर, जैसलमेर में लाठी सीरीज और बिरमानिया।
और आपने कैल्साइट पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था? तो कैल्साइट आपका सिक्कर हो गया। अब है बेंटोनाइट, वोलेस्टोनाइट, वॉलस्टोनाइट 100% राजस्थान में, वॉलस्टोनाइट 100% राजस्थान। किला बेलका क्षेत्र कौन सा है? किला, किला बेलका क्षेत्र है आपके सिरोही में, ठीक है। ये कौन लागे थे? वॉलस्टोनाइट बोलियो जो, कहीं बोलियो जो शिरो खवन, है ना, खिलाऊंगा, कहीं खिलाऊंगा शिरो, तो वॉलस्टोनाइट बोलियो, कहीं बोलियो शिरो खवन, खिलाऊंगा बोला। तो किला क्षेत्र साथ में बेल का क्षेत्र है, तो ये कहाँ के हैं? सिरोही के हैं। तो वॉलस्टोनाइट 100% कहाँ है? राजस्थान में। वॉलस्टोनाइट 100% कहाँ है? राजस्थान में है वॉलस्टोनाइट। अन्य तो आसपास के एरिया हैं, जैसे पाली है, अजमेर है, आपका उदयपुर है, ये अन्य क्षेत्र है। अगला है घिया पत्थर। देखो, नाम है घिया पत्थर, ऐसा पत्थर है जिससे इमारत वगैरह नहीं बनाते। ये कुछ मातखंड जरूर तू है, बेटी बेटी आंगली करो। तो देखो, घिया पत्थर, घिया पत्थर, नाम पत्थर, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऐसा पत्थर जो मकान बनाने के काम में नहीं आता, वो घिया पत्थर है। मतलब मकान नहीं बना रहे, इसका मतलब कुछ तो बना ही रहे हैं। रंगीन पेंसिल, रंगीन पेंसिल आती है ना, वो बनाते हैं इससे। या तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं जीना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो भी यूज में ले सकते हो। मतलब कीटनाशक भी बनता है इससे। क्या बनता है? कीटनाशक जो है वो भी बनता है। घिया पत्थर सबसे ज्यादा उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। और उदयपुर में एक स्थान है देवपुरा। कौन सा स्थान है? देवपुरा, वहां पाया जाता है। तो कौन सा पत्थर है जी? घिया पत्थर। मकान नहीं बनाते इससे, मकान नहीं बनाते इससे, मकान नहीं बनाते। तो क्या बनाओगे? रंगीन पेंसिल। क्या बनाओगे? रंगीन पेंसिल बना लो। और क्या बना लो? कीटनाशक बना लो। और ज़्यादा कहाँ है? देवपुरा। देवपुरा कहाँ है? उदयपुर में। देवपुरा कहाँ है? उदयपुर में। तो घिया पत्थर हो गया आपका। तो घिया पत्थर मकान बनाने के काम में नहीं आता, रंगीन पेंसिल बनाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, ज़्यादा उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ है? देवपुरा में। ठीक है। तो ये कुछ खनिज पढ़े अभी अपन ने। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहीं चले थे आज अपन। देखो, तांबड़ा, तो तांबड़ा को गारनीट भी कह रहे हैं अपन, और लाल मणि भी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? रक्तमणि भी कह रहे हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कितना परसेंट है? 100% है। सर्वाधिक राजस्थान में टोंके, राजमहल, कल्याणपुरा और जनकपुरा में है। उसके बाद अपन ने देखा कि अजमेर के बरबानी, सरवाड़ा, और ये दोनों स्थान अजमेर में है। दादिया, बलिया खेड़ा और कमलपुरा, ये स्थान है अपने भीलवाड़ा। फिर अपन ने पन्ना पढ़ा। पन्ना को अपन ने क्या बोला है? हरियाणवी। और किसका आयशक होता है? बेरिलियम एल्यूमिनियम का आयशक है। और सबसे बड़ी पन्ना मंडी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, जो अपने जयपुर में है। सर्वाधिक पन्ना है काला गुमान क्षेत्र, देवगढ़, उदयपुर में। और नाथद्वारा, गढ़बोर राजसमंद में, भूबानी अजमेर में, टिक्की जयपुर में भी पाया जाता है। और सर्वाधिक जो है राजस्थान में पाया जाता है पन्ना। फिर हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है और सबसे कठोर है। भारत में सर्वाधिक एमपी में है। राजस्थान में सर्वाधिक केसरपुरा, प्रतापगढ़ में है। अन्य स्थान जो नए मिले हैं वो हमें बाड़मेर में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में जिप्सम है, हरसौट, गोदंती, सेलकड़ी और सेलेनाइट कह रहे हैं। पीओपी बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कवास है, कवास में जो बाढ़ आई थी 2006 में, उसका कारण जो है वो क्या था? जिप्सम था। इसके लिए ऑपरेशन पीलू चलाया गया था। और क्षारीय भूमि के उपचार में भी काम में लिया जाता है।
और इससे अमोनिया सल्फेट भी बनाते हैं। खाद है एक, सबसे बड़ी खान है जामसर बीकानेर, जबकि सबसे ज़्यादा है नागौर। नागौर में गोटमांगलो, बदवासी, मदाना और फल सोंड में पाया जाता है। फिर गंगानगर में टिब्बा, किसानपुरा, सूरतगढ़ और पूरनसर है। और आपके सूरतगढ़ और टिब्बा में सफ़ेद सोना कह रहे हैं इसको, और अवैध उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पारकीडानी, शोकर और कुरला, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। बीकानेर में राववाला, बिसासर, कावोरी और लोणकरसर। और जैसलमेर में भी पाया जाता है, जो कि चांदन, लावा और लाखा, लावा क्या लाखा और मोहनपुरा। उसके बाद अपन ने देखा कि अबरख को हम क्या कह रहे हैं, माइका कह रहे हैं। क्या बनाओगे, विद्युत उपकरण बना लो, ताप रोधी, विद्युत रोधी, अज्वलनशील और ध्वनि रोधक होता है। अबरख मंडी या सबसे बड़ा अबरख उद्योग है वो कहाँ है, भीलवाड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा अबरख कहाँ पाया जाता है अपने, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दाता, बुनास और बनेडी है। सफ़ेद जो अबरख है उसको रूबी कहोगे, जो गुलाबी है उसे बायोटाइट कहोगे, चूर्ण वाला है उसे माइकोनाइट कहोगे। और भारत में एक मतलब स्थान जो है भारत में राजस्थान का तीसरा, पहला बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में फेल्सपार पड़ा, तो अबरख के साथ से उत्पाद के रूप में निकाला है, और राजस्थान में 66% है। फिर सर्वाधिक है अजमेर के मकरे क्षेत्र में, कितना है 96%। डोलोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, जयपुर में है। वर्मिक्यूलाइट है अजमेर और बांसवाड़ा में है। कैल्साइट जो है सबसे ज़्यादा सीकर में है। फिर है रॉक फास्फेट से क्या बनाओगे, सुपर फास्फेट। राजस्थान में कितना परसेंट है, 90% है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर। उदयपुर में कहाँ है, सीसारामा, झामर कोटड़ा। अन्य स्थान है जैसलमेर के लाठी सीरीज और बिरमानिया में है। उसके बाद में अपने देखा वोलिस्टोनाइट है, 100% वोलिस्टोनाइट राजस्थान में। वोलिस्टोनाइट बोला था खिलाने के लिए, तो खिल्ला और बेलका सिरोही में है। फिर घिया पत्थर है, मकान नहीं बनाते, रंगीन पेंसिल बना तो कीटनाशक बना लो। और ज़्यादा जो है देवपुरा उदयपुर में पाया जाता है। चलो अगला है कांच बालू का। अपने वाला जो कांच है ना, वो मतलब ऐसी बालू जिससे क्या बनाते हो, कांच बनाया जाता हो, तो सर्वाधिक अपने जयपुर में। सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में 65%। जो इधर है ना झर कानोता वगैरह, झर कानोता, सांगोद, सामोदनी, सांगोत, तो इधर कानोता के आसपास याद कर लो, कानोता वगैरह में 65%। और दूसरे स्थान पर है बूंदी, 31% जो है वो कहाँ पाया जाता है, बूंदी में। तो कुल मिला के कांच बालू का सबसे ज़्यादा क्या हो गई, जयपुर में कांच बालू का। झर कानोता वगैरह सांगोद वांगोद में ये पाया जाता है। एक है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, बेंटो बाड़मेर में, बेंटो बाड़मेर सबसे ज़्यादा यही है बाड़मेर में। अब बाड़मेर के आसपास जैसे बीकानेर, जैसलमेर वगैरह उनमें भी पाया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेंटोनाइट बाड़मेर में। पानी में डालो फूल जाएगा, पानी में डालने पर फूल जाता है। पानी में डालो तो फूल जाएगा, है। अरे बेंटोनाइट यानी बंटो, है ना, बंटा, जो अपना बंटा होता है ना, वो पानी में डालने पर क्या होता है, जैसे कि वो बेला, बेलाते हैं ना अपन गाय भैंस को, पानी में भिगो कर देते हैं, तो बोगला, हाँ। तो वो फूल जाता है पानी में डालने पर। जो अपने गाय भैंस वगैरह है ना आजकल खराब हो रही है, उसका कारण ये तुम्हारा बेला है। अगर कोई फैक्ट्री वाला जानकार हो ना, तो वहाँ चर्चा करना कि कैसे बनाते हैं। इसमें कई प्रकार के केमिकल वगैरह डालते हैं, यहाँ तक कि मिट्टी भी डाली जाती है, शुद्ध बना दिया जाता है और बाजार में बेचते हैं। तो एक आदमी एक बार ही खरीदेगा, दोबारा नहीं खरीदता। वो कहता है मंगा तो डंडा खाई कौन, खराब से बांट। बांट खराब नहीं था, वो शुद्ध था इसलिए नहीं खा रहे। पशुओं के भी क्या है कि इस प्रकार की चीज़ें चटपटी खाने की आदत हो गई, इसलिए उसमें ये नहीं आता कि तुम्हारा ये गत्ते वगैरह। अपने एक थर्ड ग्रेड के बेच में एक लड़का पढ़ता था, लग गया वो, तो वो
किसी फैक्ट्री में काम भी कर रहा था और पढ़ता भी था। तो बता रहा था सर गत्ता डालते हैं, क्योंकि ये जो कवर, बोला हाँ, बोले मिट्टी भी डाली जाती है, यूरिया यूरिया भी डाल देते हैं। सोचो, फिर वो पशु खराब ही होगा और उसका दूध पीने वाले भी खराब ही होते हैं अपन, और क्या है। अभी वो 9वीं क्लास, कल अखबार पढ़ा होगा, 9वीं क्लास की लड़की बाड़मेर वाली, 9वीं क्लास की लड़की की अटैक आ गया, 16 साल की उम्र ही क्या हुई थी, 16 साल, अटैक आ गया है। अब बताओ, डॉक्टर कहते धूम्रपान किया था, मुझे नहीं, पीनते पिया था, मुझे चालू करना है क्या है। तो अब उस 16 साल की ने क्या, अच्छा वो तो गांव की लड़की है बेचारी, ऐसे भी नहीं है, गांव में तो शुद्ध खाना होता है, और फिर भी अब ये समस्या आ रही है। वो तो कोई ऐसा यंत्र लाए हैं जो ऐसे कर, ऐसे ऐसे देख ले सीधा कि ब्लॉकेज कहीं दिख रहा है तो ठीक है जी, तुम गुस्सा जगह सही कर दो, पता ही नहीं चलना। चौथी क्लास की 4-5 महीने पहले चौथी क्लास की बच्ची खत्म हो गई। एक डॉक्टर जो 40,000 हार्ट के ऑपरेशन किए, अच्छा वो शक्ल देख के कह देता भाई अटैक आने वाला है, शक्ल देख के, लेकिन खुद की शक्ल नहीं देखी, पता ही नहीं चला, साइलेंट। अभी वो जोधपुर वाला देखा था, कमर दर्द था, छुट्टी ले ली, डॉक्टर था, और सो गया, उठा ही नहीं कभी। तो आजकल तो पता नहीं है, इसलिए मस्त रह के पढ़ो कोई वो नहीं है। तुम तो इधर आओ बंटो नाइट, बंटो यानी बाड़मेर, अरे बंटो आपने कड़े पड़ियो रहे, बाड़ा में ही रहे बंटो, बाड़ा में, बंटो बाड़ा में, और पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई है। चलो मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी देखो, मुल्तानी मिट्टी है बाड़मेर, वो चीनी मिट्टी आएगी, मुल्तानी मिट्टी है बाड़मेर। बाकी आसपास में भी एक चीनी मिट्टी भी, यही बता देता हूँ, चीनी मिट्टी देखो, चीनी मिट्टी है सवाई माधोपुर, और चीनी मिट्टी का परिष्करण का कारखाना जो है, वो परिष्करण का कारखाना अपने इधर ही है, नीम का थाना में, सिक्कर। अरे चीनी मिट्टी जानते हो ना, जो कप बनते हैं ना, अपने प्लेट वगैरह बनाई जाती है, कप वगैरह बनते हैं, वो चीनी मिट्टी है। तो अपन गांव में देखो चीनी दिया है, चीनी अपन गांव में चाय में चीनी कैसे डालते हैं, सवाई डालते हैं, गांव वाले देखना चाय में चीनी अधिक डालते हैं, और उन्हें कह के देख लो वो इतनी चीनी, अत्ती चीनी क्यों डाली है, चाय चीनी तानी तो पियो छा, वो पियो का था नहीं छा, सीधा यही कहते भाई चाय तो चीनी तानी पियो, अरे तो फाको ही ले ले हैं? तो चीनी आप क्या डाला, हाँ सवाई डाला। तो परिष्करण का कारखाना नीम का थाना सिक्कर में है। और मुल्तानी मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी आती है ना, सिर धोने के लिए काम में आती है, लड़कियां गोरा निकलने के लिए भी काम में लेती है, तो वो बाड़मेर में है। बाकी आसपास का जैसे भीतर है उसमें भी पाई जाती है, मतलब जैसे बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है उसमें। चलो उसके बाद में है अपना सोना, अपना समय भी समाप्त हो गया है ना, सोने का तो इंतजार ही करो भी, है ना। चल थोड़े पढ़ाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना, इनको रटना ही पड़ेगा कि मदाना कहाँ है बताओ देखे, मदाना नागौर में है। तो दांता कहाँ देगा था अभी, भीलवाड़ा में। दांता किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था, अभ्रक के लिए। सर्वाधिक किस जिले में होता है अभ्रक, भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भीलवाड़ा में होता है।